हेलो गुड इवनिंग। आज हम देखते हैं कि जो है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज में नेक्स्ट इसमें टॉपिक है चेन आइसोमेरिज में क्या होते हैं। यदि वीडियो समझ में आए तो उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, तो इसमें दे रहा चेन आइसोमेरिज में, या इसे न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमेरिज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? चेन आइसोमेरिज या न्यूक्लियर या स्केलेटल आइसोमेरिज भी इसको बोलते हैं। इसमें होता क्या है देखना है अभी। when two or more compounds हैं, दो या दो से अधिक कंपाउंड्स हैं, हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, यानी जिनके मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, एंड हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम इन मेन चेन। और इसमें केवल जो कार्बन एटम की भिन्नता होगी, जो मेन मुख्य चेन होगा उसमें कार्बन परमाणुओं की केवल भिन्नताएं होंगी। ठीक है, मेन चेन में। और उस मेन चेन में कार्बन एटम्स की भिन्नता होने के कारण से क्या बोलते हैं, चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, श्रृंखला समावेता बोलते हैं इसको, श्रृंखला समावेता। तो श्रृंखला समावेता में क्या होता है, जब दो या दो से अधिक यौगिक होंगे, कंपाउंड होंगे, और उनके मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होंगे, पर उसमें कार्बन परमाणुओं के जुड़ने की व्यवस्था में भिन्नता होती है। यानी जो कार्बन एटम होंगे उनके जो जुड़ने होंगे उसमें इसमें विभिन्नताएँ होती हैं। जो मेन चेन से जुड़ेगा उसमें भिन्नताएँ होंगी। सीधा सीधा इसमें कि एल्किल मूलक या किसी एल्किल मूलक की भिन्नताएं होंगी, किसी कार्बन चेन से जुड़े हुए एल्किल समूह में भिन्नता होगी। ठीक, या वो साइड चेन जुड़ेगा एल्किल ग्रुप, तो इसको हम चेन आइसोमेरिज्म बोलेंगे। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला विल बी सेम होगा एंड हैव द डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द कार्बन एटम। कार्बन के परमाणुओं की जुड़ने में भिन्नताएं होंगी। तो एग्जाम्पल ये दे रहा C4H10। C4H10 को क्या बोलेंगे, फार्मूले में रखेंगे FeNH2n+2। तो देखो इस पर अगर हम रखेंगे 4 यहाँ हो जाएगा, 4 2 जा 8 और 2 10, यानी ये कोई एल्केन है। और एल्केन अगर होगा तो ये 4 कार्बन का कंपाउंड है, 4 कार्बन का एल्केन क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। तो इसमें कितने पॉसिबल चेन आइसोमेरिज्म संभव है। एक तो हम नॉर्मल चेन बनाएंगे 1 2 3 4 कार्बन की चेन है, इसको हम नॉर्मल ब्यूटेन और बेफिनॉल ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक, अब इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एक साइड चेन की भिन्नता कर देंगे, यानी कार्बन चेन 4 से 3 कर लेते हैं, तो 1 2 3 हो गया। एक कार्बन हमारे पास बच गया, उसको हम चाहे ऊपर जोड़ दें या नीचे जोड़ दें। ठीक है, तो चेन 3 कार्बन की होगी, उसमें एक मेथिल ग्रुप नीचे जुड़ा है, तो इसको क्या बोलेंगे, सेंटर कार्बन से अगर एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो उसको आइसो बोलेंगे। ठीक, अगर एक भी नहीं जुड़ा तो नियो बोलेंगे। बीच में CH2 का डिफरेंस आ रहा तो नॉर्मल बोलेंगे। तो इस सेंटर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक, तो इनकी अगर, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, आइसोब्यूटेन। सेंटर से एक हाइड्रोजन जुड़ा है तो आइसोब्यूटेन कहलाएगा। और अगर आप एफिनॉल लेते हैं तो 1 2 3, 2 से मेथाइल ग्रुप जुड़ा है यानी 2 मेथाइल हो जाएगा, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन हो जाएगा। तो ये हो गया है यहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म के समरी टाइप में क्या होगा यहाँ पे, किसमें केवल 5 चेन की भिन्नता होगी, जिसमें केवल एल्किल ग्रुप के जुड़ने में भिन्नताएं होती हैं। ये एल्किल ग्रुप है। ठीक है, जो मेन कार्बन चेन होगी उसमें जो कार्बन एटम जुड़ेंगे उसमें वो डिफरेंट होंगे जो है। तो 4 कार्बन की चेन है, ब्यूटेन बना, नॉर्मल ब्यूटेन, और इसमें अगर एक साइड चेन जोड़ दो एल्किल का तो कार्बन नंबर कम हो जाएंगे। ठीक है, और ये C के साथ H जुड़ा तो कंडीशन आइसो कहलाती है, आइसो ब्यूटेन हुआ, और इनका ये आइसोफिनम होगा 2 मेथिल प्रोपेन। तो अगर हमसे पूछा जाए C4H10 की कितने चेन आइसोमेरिज्म संभव हैं, तो इनके 2 आइसोमेरिज्म संभव हैं, एक तो पहला नॉर्मल ब्यूटेन और दूसरा आइसोब्यूटेन। धन्यवाद।